और चलिए इसी बीच में हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर अंसारी साहब आपका। जी शुक्रिया। अंसारी साहब, सवाल इस बात का है कि सरकार बेहतरी की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं पहले से है और उसको हमें लागू करना है। मकसद हमारा बच्चों की तालीम अच्छी हो और साथ में जो शिक्षक है उनकी भी बेहतरी हो, उनके आश्रितों की भी बेहतरी हो। ओवैसी साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि छोटा एनआरसी की तैयारी है। जब भी मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है ओवैसी साहब को नाराजगी हो जाती है। जब भी मुसलमानों की तरक्की की बात होती है ओवैसी साहब परेशान हो जाते हैं। जब भी हम मुसलमानों को अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार देने की बात करते हैं ओवैसी साहब को बड़ी तकलीफ होती है। ये दुख, तकलीफ, परेशानी इसलिए है कि ओवैसी साहब मुसलमानों को शिक्षित, मुसलमानों को तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं चाहते हैं कि जब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो उनके पीछे नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये आज का मुसलमान है और आज के हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की पसंद मुसलमान है और इसके तरक्की के लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे उनका रोजगार हो, चाहे उनका व्यापार हो, हर जगह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुसलमानों के तरक्की के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए और हमारे मुस्लिम यूथ, हमारे छात्रों के अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। और ये सर्वे भी उसी का एक कड़ी है। उत्तर प्रदेश में 16,000 प्रतिशत हमारे मदरसे हैं जिनको मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका सर्वे करके वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज क्या है, वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है जी, इसकी भी जानकारी सरकार को होनी आवश्यक है। क्योंकि सरकार जब कोई योजना बनाती है तो सरकार के पास सही फिगर, सही आंकड़े अगर होंगे तभी सरकार एक इफेक्टिव योजना बना पाएगी। और हमारा मंशा ये है कि हमारा कोई भी नौजवान विकास की इस यात्रा में पीछे ना छूट जाए। हम सबको एक साथ विकास की तरफ मिलजुल के आगे ले जाना चाहते हैं और हम हर वो सकारात्मक पहल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी के तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, हमारे मुस्लिम यूथ के डेवलपमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए और अच्छा और बेहतर हो सके। अंसारी साहब, जो प्लान सरकार का है, आप लोगों का है, रिपोर्ट आने के बाद उस पर आगे आप लोग बढ़ेंगे, उसकी चर्चा में थोड़ी देर बाद करूंगा। लेकिन एक सवाल और जो कि ओवैसी साहब के बयान से निकलता है, वो कहते हैं कि हम अपने मदरसों में दीनी तालीम देना चाहते हैं, हम उन्हें मौलाना बनाना चाहते हैं, हम धर्मगुरु बनाना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि आप उनको बेहतर शिक्षा देंगे। क्यों देंगे भाई? आप मदरसों में क्यों दाखिल होंगे? ओवैसी साहब, क्या सारे मुसलमान बच्चों को मौलाना और धर्मगुरु बनाने पर आमादा है? देखिए, यही मैंने कहा ना, यही तो उनकी दिक्कत है। हम अपने मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को धर्मगुरु भी बनाना चाहते हैं और हम उनको साइंटिस्ट भी बनाना चाहते हैं। ये हमारी सरकार की सोच है, ये मोदी जी और योगी जी की सोच है कि मुस्लिम बच्चा साइंटिस्ट भी बने, धर्मगुरु भी बने, दीनी तालीम भी हासिल करे और आधुनिक शिक्षा भी हासिल करे। लेकिन यही बात ओवैसी जी को बुरी लग रही है कि कैसे एक आम मुसलमान साइंटिस्ट बन सकता है, कैसे एक आम मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। बिल्कुल। क्या मुसलमान बच्चा केवल दीनी तालीम हासिल करके धर्मगुरु बनने के लिए और मौलाना बनने के लिए पैदा हुआ है? क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा मिले? क्या हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, इसमें कोई गलती है क्या? हम इसी तरीके से सार्थक दिशा में सबके साथ संवाद करते हुए अल्पसंख्यक समाज को विकास की तरफ ले जाएंगे। और इसमें ओवैसी जैसे हमारे जितने भी ओवैसी जैसे लोग हैं, अगर उनको बुरा लगता है तो ये उनकी दिक्कत है। हम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए हमने जो वादा किया है, हम उस वादे पे पूरी ईमानदारी से खड़े उतरते हुए मुस्लिम के डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के अच्छे एजुकेशन के लिए काम करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है आपने जिसका जिक्र किया और आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बार आपको इस जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस समाज से तमाम बच्चे जो कि कल तक पिछड़े हुए थे या फिर उनका शिक्षा से बहुत लेना देना नहीं था, आज उनका परिवार भी चाहता है और बच्चे भी चाहते हैं और उसका एक परिणाम निकल भी रहा। कोई आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे, खेलकूद में जा रहे। लेकिन ऐसे लोग जो कि लगातार नहीं सिर्फ मदरसा हमारा ही है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है? आखिर क्यों एक कानून, एक संविधान वाले देश में यहां मदरसों के लिए वो अलग डिमांड करते हैं? ऐसा क्या होता है वहां पर जो कि अगर आप वहां पहुंच जाएंगे या सरकार उसमें दखल दे देगी तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ खुल जाएगा? क्या छिपा हुआ है? देखिए,
हमारे ओवैसी जी जो हैं वो हमारे मुस्लिम युवाओं को तालीम से दूर रखना चाहते हैं, ताकि वो उनके पीछे केवल उनके नारे लगाएं, उनकी भीड़ बढ़ाएं, उनके रैलियों में जाएं और उनके भाषण सुने। लेकिन आज का नौजवान उसको एक बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य, ये उसकी जरूरत है। और हमारी सरकार, मोदी जी और योगी जी इन चीजों को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हमने लगातार मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए, मदरसा एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हमने ग्राउंड लेवल पे लगातार ठोस काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज मदरसे का छात्र भी समाज के मुख्य धारा में जुड़कर हमारे कौम का नाम, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। आज मदरसे का छात्र, मदरसे में जो हमने आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था लागू की है उससे सीधा लाभ लेते हुए वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। वो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, IAS IPS बन रहा है। इसके साथ साथ वो मौलवी भी बन रहा है, मौलाना भी बन रहा है। तो हमारे मदरसे के छात्रों के ऊपर छोड़िए ना कि उसको क्या पढ़ना है, आप क्यों परेशान कर रहे हैं उन्हें? उसको हमारे ये तो डिसाइड करने का अधिकार हमारे छात्रों का है, हमारे युवाओं का है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? और वो भी ऐसे व्यक्ति जो खुद बैरिस्टर है, नामी गिरामी बैरिस्टर है। वो अपने लिए तो चाहते हैं कि शिक्षा हो और उन्होंने लिया हासिल की शिक्षा, लेकिन वो समाज के लोगों के लिए नहीं चाहते हैं। अब यहां पर सवाल इस बात का है अंसारी साहब कि जो आप लोगों ने तैयारी की है, जरा मैं आपके जरिए स्पष्ट तौर पर फिर से जानना चाहूंगा कि मोटा मोटा प्लान क्या है, और उस प्लान में कहीं से कुछ ऐसा है कि अगर सरकार उसमें दखल दे देगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या जो आप बता रहे हैं कि शिक्षकों को भी फायदा है, शिक्षकों के आश्रितों को भी फायदा होगा, बच्चों को तो होगा ही, वहां पर तालीम दीनी भी होगी और साथ में शिक्षा भी होगी, कैमरे भी होंगे, कंप्यूटर भी होगा। देखिए, कल जो फैसला लिया गया इस सर्वे का, इसके साथ साथ एक और अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि अब मदरसे के टीचर भी म्यूचुअल ट्रांसफर का बेनिफिट ले पाएंगे। जो हमारे एडेड मदरसे हैं वहां के भी टीचर्स अगर चाहे तो म्यूचुअली ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है, ये कितनी अच्छी सुविधा है मदरसे के टीचरों के लिए, कितनी बड़ी सुविधा है। इसके साथ साथ मैटरनिटी लीव में भी हमने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हमारे जो महिला कर्मचारी हैं उनके भी सुविधाओं का हमने ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने जो सर्वे का मंशा ये है कि ग्राउंड लेवल पे जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उनके ढांचा कैसा है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज हमारे छात्रों को मिल रही कि नहीं मिल रही है, वहाँ पे फर्नीचर, टॉयलेट, साफ पेयजल ये है कि नहीं है। अगर ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम सुनिश्चित कर रहे हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? अगर अच्छे से हमारा बच्चा पढ़ेगा तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, आगे आके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और बढ़ चढ़ के जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बताना चाहिए कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज और चाहिए, ताकि हम चीजों को और एनालाइज करके भविष्य में अगर कोई योजना बनती है, कोई ऐसा स्कीम आती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे ऐसे बच्चों को मिले। तो ये तो एक अच्छी पहल है और इसमें सबको सार्थक मन से सोचते हुए एक साथ एकजुट होना चाहिए। अंसारी साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मुझे बताया गया है। सवाल सिर्फ इतना कि जो अभी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसका खुलकर बहुत सारे शिक्षकों ने और बहुत सारे धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है, लेकिन ओवैसी जैसे ही बहुत सारे और लोग हैं जो कि धर्मगुरु बताते हैं उस समाज का अपने आप को, लेकिन वो कहते हैं कि ये दखल अंदाजी है। अंसारी साहब खुद उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो सबसे ये अपील है कि ये वक्त है हम सबको एकजुट होकर तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। आज भारत का एक एक नागरिक डेवलपमेंट की आगे बढ़ना चाहता है और खासतौर पे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को के लिए जरूरत है कि हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा, बिल्कुल बेहतर से बेहतर रोजगार दे। ये हमारी सरकार की मंशा है और इस सरकार की मंशा पे मैं तो ओवैसी जी से ये कहूंगा कि वो भी आगे आकर उनको सजेशन देना चाहिए, अच्छे सजेशन। आज तक उन्होंने एक भी अच्छा सजेशन का कोई पत्र लिख के नहीं भेजा, केवल वो टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। सकारात्मक राजनीति ये वक्त की डिमांड है और ओवैसी जी जैसे लोग, इनको भी सकारात्मक राजनीति अपनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो दानिश आजाद अंसारी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि मौजूदा दौर में यह दरकार है कि उस समाज के बच्चों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार है उनका जिनसे उनसे अब तक छीना गया। लेकिन अब जब सरकार ने प्रस्ताव यहां पर पास कर दिया है तो वहां पर जल्द से जल्द रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उन तमाम मदरसों को चिन्हित करने के साथ साथ वहां पर क्या आवश्यकताएं हैं,
किस तरह की जरूरतें हैं और क्या सुविधाएं हैं जो कि वहां पर अब तक नहीं थी, शिक्षकों की क्या परेशानियां, उन तमाम लोगों के बारे में सोचा जाएगा। शिक्षकों का ट्रांसफर भी उनके मन मुताबिक हो सकेगा। यह सारी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन इसी को लेकर विवाद है।